सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट धनंजय कुमार भारती, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा। अच्छा, मायावती जी की ताकत 2027 के चुनाव में उभर के सामने आ रही है। आप तो देख रही हैं कि 9 अक्टूबर का जब से कार्यक्रम चल रहा है तब से इतने रफ्तार में देश के अंदर चर्चा हो रही है। विपक्ष के लोग आज कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने भी कहे कि अगर बहन जी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। हाँ, तो क्या गठबंधन करेंगी क्या? देखिए, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वो दूरदर्शी नेता हैं। वो जानती हैं जो जिनको आना है बहन जी से आकर अगर बात करेंगे तो बहन जी बात मान लेगी, गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन आए कोई बात करे तो दूर दूर से लोग बात करते हैं। बिहार से आकर दिल्ली में और पूरे देश से आकर दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में आकर बैठक कर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। अब बहन जी के पास नहीं जाते हैं। तो हमारी नेता ऐसी है कि स्वाभिमान के साथ समझौता कभी नहीं करती। चुनाव हार अगर वो आते और बोलते तो क्या ऐसी चीजें होती? एकदम होती। बहन जी भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, लेकिन हटाना तभी है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हटाना चाहते हैं। जब 9 अक्टूबर की रैली होती है तो उसमें तो बहन जी मतलब तारीफ करती हैं बीजेपी की, उनकी व्यवस्था अच्छी है, उन्होंने सब कुछ चीजें कराई। देखिए, ये जिस तरह से गुमराह पब्लिक में जाकर विपक्ष के लोग कर रहे हैं, बहन जी ने सिर्फ ये कहा है कि जो इस बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में जो 12 कितने महापुरुषों का स्मारक स्थल बना है, उसके चंदा के पैसा स्मारक के साफ सफाई और देख रखाव के लिए हो, वही पैसा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी ने सरकारी जितना चंदा टिकट का पैसा मिला था उस पैसा को लेकर गमन कर दिए, इसका साफ सफाई नहीं किए। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी जी से जाकर बसपा के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने बात की है कि जो पैसा आता है टिकट का, उसे सुंदरीकरण, इसका साफ सफाई हो। तो योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात बहन जी की जो बीएसपी कार्यकर्ता का उनकी बात मान लिया और सब साफ सफाई करा दिए। इसी का धन्यवाद दिए, ना ही कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। अच्छा, अगर गठबंधन कर लेती हैं मायावती जी तो क्या लगता है आप लोग को फायदा होगा और आप लोग इससे कितना सहमत हैं अगर आम जनता के रूप में देखा जाए? देखिए, कहने का मतलब है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की अभी विचारधारा समझौता नहीं की है और हमारी बहन जी दूरदर्शी नेता है, अभी हमारे अध्यक्ष जी बोले, ये स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी और हमारी बहन मायावती जी वो जनता से समर्थन चाह करके जनता से वो गठबंधन करना चाहती हैं कि जनता से यदि गठबंधन करेंगी तो जनहित के लिए वो कार्य योजना लाएंगी, जनहित के लिए काम करेंगी। यदि ऐसा होता है तो फिर हम 7 को 27 में हम दोहराने का काम करेंगे। और ये विपक्षी जो हरकतें हो रही हैं, आप देख रही हैं कि मीडिया के माध्यम से अभी हमारे अध्यक्ष जी बोले कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। तारीफ में और आभार में दोनों में अंतर है, शब्दों का खेल है। बहन जी जो चीज बोली है वो स्पष्ट है कि तारीफ नहीं बोली। ठीक है, आप जो 9 अक्टूबर को रैली हुई थी यहाँ पर, उसमें आए थे आप? जी, उसमें आए थे, आज भी आए हुए हैं। हाँ, तो इतनी भारी संख्या में एक कहने पर, एक बुलावे पर बहन जी के लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसा क्या प्रेम है बहन जी से लोगों को? बहन जी का इतना प्रेम है कि बहन जी के एक आदेश पर बसपा के कार्यकर्ता अपना खून बस पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहन जी तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो पूरे दुनिया में देश की सच्ची ईमानदार कर्मठ निष्ठा हमारी नेता हैं। उनके एक कहने पर पूरे भारत के लोग, अभी पश्चिमांचल में हमारे मंडल के अन्य प्रदेश के लोग वहाँ आए हैं, यहाँ पूर्वी अवध के सभी लोग कार्यकर्ता, बसपा के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। तो उनके एक आदेश पर सब मर मिटने के लिए तैयार। जब 9 अक्टूबर की रैली हुई थी तो इतनी भारी संख्या में लोग आए थे, काफी भीड़ थी, पूरा जहाँ पे हो रहा था वो लोकेशन पूरी खचाखच जाम से भरी हुई थी। तो विपक्ष के ये आरोप है कि ये तो भीड़ बुलाई गई थी। यही देखकर 9 अक्टूबर की जो भीड़ थी, उस भीड़ को देखकर भाजपा सरकार बहन जी को सुरक्षा आज नहीं दी है। नहीं तो नोएडा में बहन जी होते, और नोएडा में वही जो लखनऊ में हुआ था 9 अक्टूबर को, उससे अधिक भीड़ नोएडा में लगने वाली थी। लेकिन भाजपा के लोग बहन जी को जो सुरक्षा होता है कि मान मुख्यमंत्री हैं वो जाएंगे तो उनके लिए सुरक्षा में जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को नहीं दिए, इसलिए बहन जी नोएडा नहीं जा पाई। ये विरोधी का पेट दर्द कर रहा है, गड़ रहा है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा के लोग हों, इसलिए सुरक्षा बहन जी का नहीं दिए हैं। बहन जी आज मान लीजिए कि अपने महल रूम में है और जहाँ वो रहती हैं वहाँ हम अपने आवास पे हैं। अच्छा, जब ये इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है विपक्ष की ओर से, विपक्ष कहता है कि ये भीड़ बुलावे की थी, ये बुलाई गई थी, ये खाने पीने पे आई थी, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ
जो भीड़ लोग बता रहे हैं कि बुलावे के थे, ये गलत कह रहे हैं। जो भीड़ बुलावे की होती तो पूरा जितना साधन था ट्रेन आने जाने का सब 56 ट्रेन निरस्त कर दी गई थी 9 अक्टूबर की रैली में। मानवर साहब का जो हाँ, इस तरीके की चीजें पता चली थी और ऐसा हुआ भी था। पता हाँ, है। ट्रेनें तो तब कहाँ से बुलावे के हुई? बहन जी का आदेश जब आता है तो जान लीजिए बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है, गरीबों की पार्टी है। कोई सुनता है तो बहन में आते हैं। माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। और जितना पार्टियां हैं जो भी विपक्ष में हो, सबकी साजिश है। एक बहन जी है, ऐसी नेता है देश की महिला कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ती है बहुजन समाज पार्टी के साथ और किसी के साथ गठबंधन नहीं करती हैं। वही खासियत है कि बहन जी एक आदेश करते हैं। हम लोग रसड़ा विधानसभा से यहाँ आते हैं। ये सारी जो चीजें हो रही हैं 27 के चुनाव में, किस तरीके से उभर के इसके नतीजे सामने आएंगे? और बोलिए ना। 27 में तो 2007 दोहराने वाला है। हाँ। और जो कह रहे हैं आप लोग कि ये भीड़ बुलाई गई पैसे दे करके, हमारे ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे बयान आए थे। हाँ। जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं या सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये पैसे दे करके बुलाई गई है। हम अपनी निजी जेब के पैसा लगा करके और सूखी रोटी लेकर के यहाँ आए हैं बहन जी को सम्मान के लिए। सूखी रोटी लेकर के और अपने किराए से लेकर के बस अपने जेब से लगा करके आए हैं। अपने जेब से बस लगा कर आए हैं, सूखी रोटी लेकर आए। इतना प्रेम है बहन जी से। जी हाँ। क्या नाम है आपका? फूलमती जी। कहाँ से आई हैं आप? सौरूपुर से। अच्छा। रसड़ा विधानसभा। किस तरह से देखती हैं आप बहन जी को? अच्छा है, देखते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है, देखते हैं। बहुत अपनी दिल से चाहते हैं कि हमारा बहन जी रहे। इसीलिए कि जो मोदी भैया जीतल बने तो हमन की माई बाप का आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगतनी। ये बताई कि हमन का माई बाप केवना जुग का मरल हुए। अब कहाँ से हमन का आधार कार्ड और पहचान पत्र ले आएंगे? सही बात। आज हमन का मोदी भैया से मांगे कि अपने आजी बाबा का पहचान पत्र आधार कार्ड ले आइए तो देंगे। वो अपनी डिग्री दिखाने के लिए नहीं राजी है। हमारा रिकॉर्ड हमारे पूर्वजों को मांग रहे हैं। पहले अपनी डिग्री तो दिखाए मोदी जी कि कितनी हमारी डिग्री है। 8वीं फेल हो सकता है, 5वीं फेल हो सकता है या ग्रेजुएशन हो सकता है, लेकिन आपको जैसे आप पत्रकार हैं, हम आपसे पूछे कि आप कितनी डिग्री लिए हैं तो आपको दिखाना चाहिए, या आप हमसे पूछे तो बताना चाहिए आपको। लेकिन देश की प्रारूप मांग रहा है लेकिन अपना नहीं दिखा रहा है। तो 27 के चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही हैं आप? जी देख रहे हैं। हम लोग पूरा अपना दिल से अपना बहुजन समाज के लेके पूरा हमनी का चोट से उनको हमनी का विजयी बना कर रखेंगे और रहेंगे। हाँ, वो जो हम लोग का इतना दिल दुखा रहल बा वो भैया जी के वो उनका के मोदी जी के जोगी जी के लेके दोनों जना के लेके। अच्छा। हमनी का बहुत दिल दुखाता कि हमनी का अब इतना कि अब हमनी का ये समझ ली कि जियल धीरिक बा, बहुजन समाज के जियल धीरिक बा। हमनी का अब बहन जी खातिर के हमनी का कहीं जा कि हमनी का ये मन करता है कि बोल हमनी का जहर खा के मर जाइए कि मोदी जी न रहे। इतना ज्यादा परेशान? बहुत बहुत परेशान, बहुत परेशान। हाँ, बहुत दिल से परेशान बने जैसा।